जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो थिंकर विक्रम में। जैसा आप सब लोग जानते हैं, इस समय पे पितृपक्ष का पर्व चल रहा है। यह पर्व हिंदू धर्म के अनुसार 15 दिनों का होता है, जो पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या के बीच 15 दिन चलता है। अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष महत्वपूर्ण क्यों है हमारे सनातन धर्म के अनुसार। कौन होते हैं ये पितृ, क्या कार्य है इनका? तो आइए इस वीडियो को हम इन चर्चाओं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पितृ शब्द का अर्थ क्या है। पितृ शब्द का अर्थ है हमारे पितर, हमारे पूर्वजों से ही पितृ बना हुआ, और पितरों को देवताओं की संज्ञा दी गई है, पितृदेव। जब भी हमारे पितृ उन्हें कहा जाता है जो भी हमारी पूर्वज हैं, पीढ़ियों के 3 पीढ़ियों तक मुख्यतः इसे माना जाता है। जैसे हमारे जो भी माता पिता हैं, हमारे जो भी दादा दादी हैं, और उनके पिता माता यानी परदादा परदादी। और इसी तरह नाना पक्ष में भी इसे माना जाता है, नाना नानी, पर नाना नानी और उनके एक पीढ़ी ऊपर। अब इस पितृपक्ष में हमें करना क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं ये 15 दिन, तो आइए इसे समझते हैं। पितृपक्ष जो है कहते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जब यह जाते हैं तो इन्हें एक अन्य लोक, पितृलोक में स्थान दिया जाता है, वह वहीं रहते हैं। ये एक आत्मा की यात्रा का क्रम होता है। अब जब हमारे पितृ उस लोक में रहते हैं तो कहते हैं हमारे शास्त्रानुसार कि उस लोक में सब कुछ है, दुख नहीं है, एक सामान्य जीवन है, परंतु वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं होती। और उस भोजन की व्यवस्था के लिए ही हमारे यहाँ 15 दिनों का पितृपक्ष बनाया गया है। हम अपने पूर्वजों को जो भी प्रदान करेंगे यहाँ से, जैसे जल है, ब्राह्मण भोजन है, पिंडदान है, वह पितृ वहाँ उस लोक में प्राप्त करेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि हम यहाँ से जल देंगे तो वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो इसके बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, पर आप सिंपल ये समझिए कि जैसे हम एक मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, किसी का भी नंबर लगाते हैं तो विदेशों में भी लगता है। ऐसे ही मंत्रों के उच्चारण, विधि विधान के माध्यम से हम जो भी अर्पित करते हैं जल यहाँ से, वह लेने के लिए पितृलोक से 15 दिन के लिए हमारे पूर्वजों की आत्मा यहाँ आती है। और जब वह हमें देखती है यह सब कार्य करते हुए, तो वह तृप्त होती है, उन्हें प्रसन्नता होती है। और जब हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं या पिंडदान करते हैं, तो उस जो क्रियाकलाप है उससे प्रसन्न होकर वह हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और जीवन में हमारे सुख, समृद्धि, धन धान्य सब कुछ देते हैं। उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है। अब ये कहा जाए कि जो भी व्यक्ति इस समय पे 15 दिन पितृपक्ष में पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि ना करे तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। वैसे तो देखिए, कोई भी माता पिता, दादा दादी ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जो भी संतानें हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुँचे, कोई तकलीफ हो। क्योंकि जब जीते जी एक माँ, एक पिता अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकते, तो मरने के बाद भी अगर वो किसी अन्य लोक में भी हैं तो भी वह कष्ट में नहीं देख सकते। परंतु हम भी कुछ अपने कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं, शायद इसलिए यह पितृदोष बनकर हमें हमारी कुंडली में भी दिखाई देता है और हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। अब अगर हम उन्हें जल अर्पित करें, भोजन दें, जो भी विधि विधान है उनका नियम से पालन करके इन 15 दिनों में हम जो कुछ भी उन्हें प्रदान करेंगे, उससे उनकी आत्मा की तृप्ति होती है और वह हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें पुत्र संतान का सुख, संतति सुख बहुत अच्छा मिलता है। हमारे घर में धन धान्य ऐश्वर्य बहुत बढ़ता है, शांति रहती है,
उन्नति होती है जीवन में हर क्षेत्रों में। परंतु अगर हम यही कार्य ना करें तो आप समझिए कि अगर आपके माता या पिता भूखे बैठे हैं तो वो क्या करेंगे? उनके पास तो सिर्फ आपका ही सहारा है। और जब ऐसा नहीं होता, जब आप उन्हें जल अर्पित नहीं करते, भोजन अर्पित नहीं करते, तो वह रुष्ट होते हैं हमसे, क्रोधित होते हैं। और जब कोई भी भूखा व्यक्ति क्रोधित होगा तो यही कहेगा कि जिस शरीर को हमने जन्म दिया, जिस संपत्ति में हम उनकी दी हुई संपत्ति में रह रहे हैं, उसी में से थोड़ा हक भी उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो वह रुष्ट होते हैं। और जब रुष्ट होते हैं तो इसका सबसे बड़ा दोष दिखने में आता है कि संतान का ना होना, घर में कलह क्लेश का वातावरण होना, कोई कार्य आप करने जा रहे हैं उस कार्य का सिद्ध ना होना, आपके व्यवसाय में नुकसान होना, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं पितृदोष से ही जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि आप अगर इस दोष के लिए आप किसी भी पंडित, किसी भी पुजारी के पास जाएं और किसी भी देवी देवता की कोई भी पूजा करवा लें, वह पूजा कभी फलित नहीं होगी अगर आपके पितृ आपसे अगर नाराज हैं, आपके घर में या तो पितृदोष है। क्योंकि सर्वप्रथम पहला हक उन्हीं का होता है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे परदादा दादी हैं, पर नाना नानी हैं, और उन्हें हमारे घरों में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जब पितृपक्ष होता है तो उन्हें एक स्थान दिया जाता है, 15 दिनों के लिए आप यहाँ बैठिए, विराजमान होइए। और जब वो हमें सुख समृद्धि में देखते हैं, हम अच्छे से तर्पण करें, अच्छे से श्राद्ध करें, तो वह बहुत खुश होते हैं और जो आशीर्वाद वो देते हैं और उस आशीर्वाद के फल के स्वरूप हमें जो भी प्राप्त होता है, वो कोई देवी देवता भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूर्वजों का बहुत महत्व है। आप भी इसे समझें और सनातन धर्म को अपनाएं और इस विधि को सिर्फ एक आडंबर ना कह के इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव आप जरूर देखेंगे। मैंने खुद अपने जीवन में इसका बदलाव देखा है और मैं प्रैक्टिकल रूप से ये चीज कह सकता हूं कि पितृ तर्पण करने से आपको जीवन में बहुत उन्नति मिलती है। और सबसे अच्छा यही होता है। एक और प्रश्न है, कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि इन 15 दिनों में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ऐसा आप बिल्कुल ना समझें। ये 15 दिन पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप बहुत अच्छे से अपने पितरों का तर्पण करिए, ऋषि का तर्पण करिए, देवताओं का तर्पण करिए, क्योंकि जब आप तर्पण करते हैं तो उसमें हमारे ऋषि सनक सनातन, सनक कुमार, सप्त ऋषि, देवतागण, भीष्म पितामह, यमराज भी एक ईश्वर के समान ही है, यमराज, सूर्यदेव, नवग्रह, सभी को जल प्रदान किया जाता है, सभी की शांति होती है। तो अगर आप अन्य दिनों में नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने जीवन में ये 15 दिन जरूर करें। एक साल में एक बार ही करना होता है और सिर्फ बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और आप अगर ये करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में पितृदोष की जो समस्या है वो कभी नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती अगर आप तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं अच्छे से। तो इस सनातन धर्म की परंपरा बहुत उच्च कोटि की परंपरा है। इसे अपनाएं और अपने साथ अपने जीवन में इसे धारण करें, जिससे आपकी ही उन्नति होगी, आपकी ही समृद्धि होगी। क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद, दादा दादी के आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर पितृदोष होगा आपके घर में तो आपकी कभी उन्नति नहीं हो सकती है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके घर में 5 व्यक्तियों में भी एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। ये सबसे बड़ा पितृदोष का ही उदाहरण है। क्यों? अब इसके पीछे इसका रीज़न मुझे जो समझ में आया वो यही है कि पक्का उनके घर में पितृदोष ही रहा होगा। क्योंकि अगर पितृ नाराज होते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई देवी देवता भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहला अधिकार आपके माता पिता, आपके दादा दादी का ही आप पर होता है।
तो इन 15 दिनों में ज़रूर श्राद्ध तर्पण करें और अच्छे से इस सनातन परंपरा का पालन करें, ताकि आपके पूर्वज जहाँ भी हों, जिस लोक में हों, वह तृप्त हों और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।